दोस्तों, मेरा नाम आरती है। यह बात जून माह की है, जब मेरे भैया ने सारी रात मुझे भाभी समझकर कबड्डी खेलते रहे। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरी उम्र 19 वर्ष है। मेरा लेखा जोखा पूरा भरा हुआ है। मेरे आगे की तरफ तने हुए हैं और सुरंग पीछे की तरफ निकली हुई है। मैं तब तक एक बार भी समागम नहीं किया था। हमारा पूरा परिवार 5 लोगों का है। मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई और उनकी पत्नी रानी। मेरे भाई की शादी को 2 साल हो चुके हैं। पिछले जून माह में मेरे भाई की शादी की सालगिरह थी। भाभी सालगिरह की शॉपिंग करने के लिए अपने मायके गई हुई थी और वह शाम को आने वाली थी। मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए थे, इसलिए मेरे पास पहनने के लिए कोई और कपड़े नहीं थे। तो मैंने भाभी की लाल रंग की साड़ी और पिंक चोली पहन लिया और मैं किचन में खाना बनाने लगी। तभी कुछ देर बाद भाभी का फ़ोन आया कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए वे आज नहीं आएंगी। भाभी ने मुझसे कहा, तुम अपने भैया को बता देना, उनका कॉल नहीं लग रहा है। मैंने खाना बना लिया और उसके बाद मैं टीवी देख रही थी। मुझे पता ही नहीं चला मेरी टीवी देखते देखते कब नींद आ गई और मैं भैया के रूम में ही सो गई। मेरे भैया आए और बोले, क्या बात है रानी, आज तो तुम पहले से ही खेलने का मूड बनाकर सोई हो। मैं नींद में थी, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भैया पूरी तरह से मुझे पकड़कर मेरे आम को मसलने लगे और अपना एक हाथ मेरी पहाड़ वाली गुफा को सिराने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। देखते ही देखते उन्होंने मेरी झोली खोल दी और मेरे आमों को आज़ाद कर दिया और उनको मुंह में लेकर काटने लगे। मैं कुछ बोल पाती इससे पहले उन्होंने मेरे दोनों पंखुड़ियों को जाम कर दिया। अभी धीरे धीरे मेरे शरीर में बिजली जैसी लहर दौड़ने लगी। गुफा में पानी आ गया था। फिर उन्होंने अपना लंबा मोटा नागराज निकालकर गुफा के मेन गेट पर रख दिया और एक जोरदार झटके में अपना आधा नागराज मेरी गुफा में छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा मानो मेरी गुफा टूट गई हो। मेरा पूरा बदन टूटने लगा और मैं आवाज़ करने लगी। तभी भैया बोले, क्या रानी, तुम भी बिल्कुल पहली बार खेलने जैसी हरकतें कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ इतनी बार खेल चुका हूँ, फिर भी आज तुम्हारी गुफा टाइट क्यों है। मैं दर्द के कारण कुछ बोल नहीं सकती थी, पर मेरे भैया को क्या पता था जिसके साथ वह कबड्डी का खेल खेल रहे हैं वह उनकी बीवी नहीं, उनकी बहन है। कुछ देर शांत रहने के बाद फिर भैया ने धीरे धीरे धकेलना शुरू किया। अब उनका आधा नागराज गुफा में आसानी से जा रहा था। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ कि गुफा से लाल पानी निकल रहा है। मुझे पता चल चुका था, मेरी मिठाई वाले पैकेट की सील टूट गई थी। काफ़ी देर खेल खेलने के बाद मेरे भैया ने मुझे कुकड़ू बनाया और पहाड़ वाली गुफा की मिठाई चखने लगे। फिर उन्होंने अपना नागराज को तेल लगाकर एक जोरदार झटके में पूरी तरह से सुरंग में छोड़ दिया। 15 मिनट की लगातार खुदाई के बाद उन्होंने अपना निकाला और मुझे उठा लिया। नीचे से गुफा में अपना मशीन सेट कर दिया और ऊपर नीचे करने लगे। तेज तेज आवाज़ें निकल रही थी क्योंकि अभी उनका पूरा नागराज पूरी तरह से गुफा में जा रहा था। कुछ देर बाद पानी की वजह से गुफा से पच पच की आवाज़ें निकलने लगी। लगभग 5 मिनट बाद मेरा ढीला पड़ गया क्योंकि गुफा का झंडा बह चुका था। परंतु भैया नहीं रुके और वो मेरे साथ खेलते रहे। उनका काला नाग मेरी गुफा में सीधा वार कर रहा था। तब उन्होंने अपना काला नागराज मेरे मुंह के सामने लाकर मुझे मुंह से खेलने के लिए बोलने लगे। मैंने इनकार कर दिया। तभी भैया बोले, अरे रानी, एक बार तो खेल लो, तुम तो बड़ी चाव से खेलती हो मेरे नागराज से, आज क्या हुआ है तुम्हें। मुझे मजबूर होकर नागराज के साथ मुंह से खेलना पड़ा। मुझे नमकीन जैसा स्वाद आने लगा। वो मुझे पकड़कर हिला रहे थे और पूरा नागराज मेरे अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे खांसी आने लगी। फिर उन्होंने कुछ देर आम के साथ खेला और उनको पिया। मुझे बहुत गुदगुदी हो रही थी जब वह अपनी जीभ से मेरी उंगली को चाट रहे थे। एक बार फिर उनका बड़ा हो गया और उन्होंने मेरे एक हवा में ऊपर उठाकर एक जोरदार झटके में अपना पूरा नागराज मेरी गुफा में छोड़ दिया, जिससे चीख निकल गई। और अब भैया नीचे से उठा उठाकर खेल रहे थे। मेरी चीख के साथ साथ आंख से आंसू निकलने लगे। फिर कुछ देर बाद मुझे खेलने में मज़ा आने लगा। अब मुझे पता चला कि मेरी भाभी इतना खुश क्यों रहती है। अब तक तो मैंने सिर्फ अपनी सहेलियों से सुना था कि कबड्डी खेलने में मज़ा आता है, पर आज पहली बार महसूस कर रही थी। लगभग 20 से 25 मिनट बाद भैया का खेल खत्म हुआ और उन्होंने मक्खन मलाई मेरी गुफा में ही उतार दिया। मैं भी अंधेरे में चुपचाप उठी और नहा धोकर जाकर सो गई। जब मैं सुबह उठी तो गुफा लाल हो चुकी थी और फूल गई थी और चलने में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। भाभी आ चुकी थी। मैंने भाभी को रात वाले खेल वाली कहानी सुनाई। मेरी भाभी बोली, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भाभी ने मुझे कुछ दवाइयाँ लाकर दी और बोली, ये खा लेना, कल तक ठीक हो जाओगी। फिर मेरे भैया उठे और भाभी को किचन में जाकर पकड़ लिया और बोले, सच में रानी, तुमने तो मुझे बिल्कुल पहली बार वाला आनंद दिया। मेरी भाभी उनको बोली, और मेरा जो आपने कचूमर बनाया उसका क्या। दोपहर को भाभी मेरे रूम में आई और बोली, अब कैसा महसूस हो रहा है। मैंने कहा, पहले से ठीक हूँ। फिर भाभी बोली, अच्छा बताओ, आनंद तो आया होगा ना।
मैंने कहा, क्या भाभी आप भी? भाभी बोली, देखो कोई बात नहीं, अब तुम भी हो चुकी हो और तुमको भी इसकी ज़रूरत है, और हमारे खानदान की तो जानती ही हो, अगर बाहर गए तो नाम बदनाम हो जाएगा, इसीलिए घर का घर में ही रह जाए तो अच्छा है। मैंने कहा, भाभी भैया का नागराज काफ़ी मोटा है और लंबा भी, बिल्कुल फिल्मों की तरह। आप कैसे खेलती होंगी? भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया, जैसे तुमने खेला था। मैं शर्मा गई और अपनी आंखें नीचे कर ली। भाभी बोली, देखो आरती, तुम्हारा जब भी मन हो तुम मुझे बता देना, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगी। तुम डरना मत, तुम्हारे भैया को कुछ भी पता चलने नहीं दूंगी। अब से मेरा जब भी मन करता है, भाभी मेरे यहाँ कबड्डी का मैच भैया के साथ अरेंज कर देती हैं और हम दोनों खूब कबड्डी खेलते हैं और उसका आनंद लेते हैं।